ओमिक्रॉन से जुड़े हर अपडेट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है आपको बतानी कुछ बातें। हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए हम इससे जुड़ी हर जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बिल्कुल भी नहीं डराएंगे, समाधान जरूर बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या है, आपको ये जानकारी हम देंगे। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, ये सब कुछ हम आपसे शेयर करेंगे क्योंकि हम आपको खबरों के जरिए बिल्कुल भी सनसनी नहीं फैलाना चाहते हैं। हम सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाकर आपको सजग करेंगे। हम मिलकर इस लड़ाई को निडर होकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम मिलकर जीतेंगे भी। और वहीं आपको बता देते हैं आंकड़े अब, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन के मामलों की रफ्तार भले ही धीमी हो लेकिन केस लगातार बढ़ रहे हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र और केरल के बाद अब ओमिक्रॉन ने बंगाल में भी दस्तक दे दी है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 73 केस सामने आ चुके हैं, 73 केसेस। और उधर दुनिया के कई देशों के लिए ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले अब मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अपनी हाफ सेंचुरी लगाने के बाद अब सेंचुरी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार धीमी है, लेकिन एक के बाद एक कई राज्यों में ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की सबसे ताजा एंट्री बंगाल में हुई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 7 साल का बच्चा कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। यहां उस्मानाबाद में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए हैं। दुबई से आए शख्स को ओमिक्रॉन और उसके संपर्क में आए शख्स में भी ओमिक्रॉन के वेरिएंट की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अब तक 32 केस सामने आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां अब तक 17 मामले आ चुके हैं, जबकि लिस्ट में तीसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली है, जहां अब तक 6 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, तेलंगाना में 2, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और चंडीगढ़ में 1-1 केस आ चुके हैं। उधर कोरोना के इस नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को निर्देश जारी कर कहा है कि वो अपने यहां सभी ऑक्सीजन उपकरणों की पूर्ण कार्य क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल करे। लेकिन इस बीच लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की रिसर्च ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। रिसर्च में कहा गया है कि अप्रैल 2022 के अंत तक अकेले इंग्लैंड में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट से 75,000 मौतें होने का दावा किया गया है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और बूस्टर डोज भी ओमिक्रॉन को रोकने के लिए काफी नहीं होंगे। हालांकि अब कुछ देश ओमिक्रॉन को लेकर ज्यादा सावधानी दिखा रहे हैं, तो कुछ देशों को वैक्सीनेशन पर ज्यादा भरोसा दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीन ले चुके कुशल प्रवासियों और विदेशी छात्रों को एंट्री देना शुरू कर दिया है। मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना को देखते हुए अपने देश के दरवाजे बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिए थे, लेकिन अब अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने फैसले में बदलाव कर लिया। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया ने एक ही दिन में रिकॉर्ड केस आने के बाद कोरोना नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है। दक्षिण कोरिया में 94% से भी ज्यादा जनसंख्या का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके बावजूद वहां कोरोना के मामले अचानक ही बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और सभी देश इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या ये वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। हालांकि भारत के साथ सभी देशों ने अपने यहां वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज कर दिया है, मगर विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना नियमों का पालन बहुत जरूरी है। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस आपने देखे। बात अब करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहां पर कोरोना ने एक बार फिर से सभी की टेंशन बढ़ा दी है। दोनों ही राज्यों में संक्रमण के नए मामलों में आज तेजी आई है। खासकर बात मध्य प्रदेश के इंदौर और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। और सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के आंकड़े हम बताते हैं। यहां पर बीते एक दिन में 20 नए मामले मिले हैं और इन 20 मरीजों में 13 मरीज सबसे साफ शहर
इंदौर से हैं। प्रदेश में 14 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे। 170 मरीजों का इलाज वहां पर जारी है। लेकिन प्रदेश में अगर बात पॉजिटिविटी दर की जाए तो 0.03% है। और वहीं बात छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 31 नए मरीज मिले हैं और रायगढ़ में सबसे ज्यादा 10 नए केस सामने आए हैं। एक कोरोना संक्रमित ने दम भी तोड़ दिया है। 40 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। 353 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। तो वहीं आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के 31 नए संक्रमित मामले मिले हैं और रायगढ़ में एक बार फिर से 10 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इससे पहले 12 दिसंबर को 19 केस वहां पर मिले थे। दुर्ग में 6, जांजगीर चांपा में 4, बिलासपुर में 3 नए केस मिले हैं और काफी दिनों के बाद प्रदेश में कोरोना से एक मौत भी हुई है। एक संक्रमित ने दम तोड़ा है। 40 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं, लेकिन प्रदेश में अभी भी 353 मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 20 नए केस मिले हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 13 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। और इसी के साथ भोपाल में 4, जबलपुर और रतलाम में एक नया केस मिला है। इसी दौरान 14 मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। लेकिन प्रदेश में अभी भी 170 मरीजों का इलाज जारी है और पॉजिटिविटी दर 0.03% है। एक तरफ मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है और दूसरी तरफ सबसे साफ शहर में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसने न सिर्फ जिला प्रशासन की चिंता बढ़ाई है बल्कि प्रदेश सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे के आंकड़े आप देखिए, इंदौर में 13 नए मरीज मिले हैं और पिछले 5 दिनों में भी नए मरीजों के आंकड़ों में ये उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बीते 5 दिनों की बात करेंगे, इससे पहले 13 दिसंबर को 8 नए केस मिले थे। कोरोना को काबू में करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है। महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत एक बार फिर से आज प्रदेश भर में टीके लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 94% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 77% लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। तो देखिए, इंदौर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर शहर में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लोगों की बढ़ती लापरवाही ने प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। उधर लोगों की बढ़ती लापरवाही को देखकर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल भी सख्त होती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब भी लोग अगर नहीं माने तो सख्ती हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए, ओमिक्रॉन के केसेस जहां देश भर में बढ़ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वासु हैं, आकाश और रजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वासु, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, ये जो संख्या है ये नंबर में हमें कम लग सकती है, लोगों को थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन दिन ब दिन बढ़ते हुए मामले, सेकेंड लहर जब आई थी उस वक्त पर क्या स्थिति हुई थी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी भी हमें सजग कर रहे हैं कि हम सावधानी बरत लें। बिल्कुल पूजा, देखिए कहीं ना कहीं लगातार हम देखें बीते 7 से 8 दिनों का अगर ट्रेंड देखा जाए तो सिर्फ अगर इंदौर की बात करें तो 70 से 80 केसेस यहाँ पर सामने आ चुके हैं, जो निसंदेह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। एक तरफ शासन प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लगातार वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप तमाम गाइडलाइंस का पालन कीजिए, मास्क ज़रूर लगाइए, लेकिन इसके बावजूद जो लापरवाही की तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं, सामने आ रही हैं। लिहाजा अब शासन
प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि अगर अब भी लोग नहीं माने तो जिस तरीके की सख्ती हमने सेकेंड वेव के दौरान और उससे पहले जब लोगों को गाइडलाइंस का पालन कराया गया उस दौरान जिस तरीके की सख्ती करनी पड़ी थी, चालानी कार्रवाई करनी पड़ी थी, कुछ इसी तरीके से एक बार फिर अगर ज़मीनी स्तर की बात करें तो वहाँ पर जो है शासन प्रशासन को सख्त होने की ज़रूरत पड़ सकती है, आवश्यकता पड़ सकती है। और एक तस्वीर भी मैं आपको बाजार की ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि देखिए इतने सारे केस आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर कर रहे हैं। बिना मास्क लगाए यहाँ जो है वो लोग घूम रहे हैं। कुछ लोग अगर मास्क लगा के नज़र आते हैं तो वो मास्क इस तरीके से लगाते हैं कि वो अनप्रॉपर होता है और जिससे वो आने वाले समय में खतरे से नहीं बच सकते। तो एक ये खुली दावत हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना को दी जा रही है। भैया हमारे साथ मौजूद हैं। मास्क नहीं लगाया भाई आपने? एक्चुअली मैच खेल गया तो सफोकेशन हुआ था काफ़ी, इसलिए लगाया नहीं मैंने। लेकिन ध्यान रखिए कोरोना अभी भी है और दूर हूँ मैं। सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मास्क जरूर लगाइए। जो सफोकेशन हुआ था मैच के बाद इसलिए निकाला था मैंने। ये हॉकी प्लेयर हैं और भी कुछ लोग हैं। मैडम मार्केट आई है, मास्क नहीं लगाया आपने? सॉरी मैं भूल गई। भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, कोरोना नहीं भूलता है। हाँ नहीं। देखिए ये जो आलम है आप तस्वीरों में और भी लोगों को यहाँ से गुजरते हुए देख सकते हैं। किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लेके मार्केट में आ रहे हैं, बाजार में आ रहे हैं, लेकिन यही जो लापरवाही है ये भारी पड़ी थी। और इंदौर का नाम उन शहरों में पूजा शुमार है जो मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में कोविड की सेकेंड वेव के दौरान सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए थे। लेकिन अगर हम इतनी बड़ी जनहानि से, इतनी बड़ी मुसीबतों से भी सबक नहीं लेंगे तो हम कब सीखेंगे, कब जागरूक होंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात वासु। रजनी का रुख करती हूँ। रजनी, छत्तीसगढ़ में तो आज स्थिति ये हो गई कि इतने समय के बाद कोरोना ने एक व्यक्ति की जान फिर से ले ली है और आप सब्जी मंडी में मौजूद हैं। रजनी, तस्वीरें हमने देखी थी किस तरह से लोगों की भीड़ सब्जी मंडी में रहती है। अभी जो वहां की स्थिति है, आपके पीछे जो तस्वीरों में मैं देख पा रही हूं, ना तो जो सब्जी विक्रेता हैं उन्होंने मास्क लगा रखे हैं, ना जो सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं उन्होंने मास्क लगा रखे हैं। क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, यहाँ लोगों की लापरवाही जो है वो साफ नजर आ रही है और कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कारण यही है कि लोग अब जागरूक नहीं हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कोरोना जा चुका है, जबकि हमारे सामने ओमिक्रॉन का खतरा है। और हमारी कोशिश यही है कि लोगों को हम समझा सकें, जागरूक कर सकें कि ओमिक्रॉन से डरना नहीं है लेकिन लड़ना जरूर है। अब बाजार में है, कोरोना है, पहना है आपने? इसे बांधे था ना दीदी। नहीं, आपने बांधा नहीं था। अभी ऐसे ये बात मैं आपकी सुरक्षा के लिए कह रही हूँ। हाँ। समझ रही हैं? कोरोना अभी गया तो नहीं है ना? नहीं गए। अब देख रहे हो आप फिर से आ रहा है। हाँ। मास्क पहन के रखो, बढ़िया हाँ। है ना? और भी लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे। देखिए आपने भी मास्क नहीं पहना है। आगे देर लगा। मास्क रखा भी नहीं है आपने। ये स्थिति है। लोग कहीं, भाई साहब 1 मिनट रुकिएगा। भाई साहब 1 मिनट, मास्क नहीं पहना आपने, इसलिए रोकिएगा। देखिए आपने मास्क तो पहना है लेकिन आधा अधूरा। सॉरी। हमारी कोशिश है कि आप जागरूक हो, क्योंकि अब कोरोना फिर बढ़ रहा है। कोरोना का खतरा फिर बढ़ रहा है। जी है ना? जी तो आप मास्क पहन के रहिए। जी, थैंक यू। ओके जी। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब 1 मिनट रुकिए। देखिए बहुत जरूरी बात मैं करना चाहती हूँ। कोरोना बढ़ रहा है, आप बच्ची के साथ मार्केट में हैं लेकिन आपने मास्क नहीं पहना है। हाँ, वो अभी मास्क पहन के आया था, थोड़ा बच्ची उसको फाड़ के फेंक दिया ना, इसलिए। लेकिन आप ये जानते होंगे कि अभी जो ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत है। लेकिन ना आप मास्क में हैं ना बच्ची मास्क में है। वो निकाल के फेंक देती है ना बच्चे, इसलिए लगाया तो ऐसे करके आप लोग पूरी फैमिली हैं। आपका तो चेहरा ढका हुआ है लेकिन परिवार में तो सुरक्षित रहना जरूरी है। बात सही बोल रहे हो आप। लेकिन अब लगाए थे वो, लेकिन बच्चे ना ऐसे करके निकाल के रास्ते। मैं बात मानती हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि आप बिल्कुल मास्क पहनेंगे, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और पूरे परिवार का ध्यान आपको रखना है। ठीक है? बहुत से लोग हैं, पूरा ये बाजार का इलाका है और यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आपको नजर आएंगे वो बिना मास्क के नजर आएंगे। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती है वैसे वैसे कैमरे को देखकर लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन समझना ये जरूरी है कि खतरा कैमरे से नहीं बल्कि कोरोना से है। भाई साहब अब बाजार में है लेकिन मास्क आपने नहीं पहना है। मैडम मैं अभी हेलमेट निकाला हूँ, है ना? अरे जस्ट अभी रखा हूँ, मास्क रखा हूँ। मास्क रखा है आपने? बिल्कुल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहन लीजिए। बिल्कुल पहन लेते हैं मैडम।
और कोरोना से बचे रहना बहुत जरूरी है, मानते हैं आप? बिल्कुल अवश्य, बिल्कुल जरूरी मैडम। बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। देखिए और भी लोगों से मिलेंगे, पूछेंगे कि आखिर मास्क क्यों नहीं, मास्क नहीं पहना है आपने। देखिए आप लोग इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पर, आपने भी नहीं पहना है। मोती पर डालिए मत डालिए, मास्क जरूर पहनिए। हाँ, कोरोना से बचने, और इससे नहीं बचेंगे आप। ये मास्क नहीं है, आप एक मास्क रखिए। आपके पास मास्क है ना? तो आप मास्क रखिए, उसको पहनिए। हाँ, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपको सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, ठीक है, तो आप मास्क पहन के रहिए। भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? मैडम आपने मास्क नहीं पहना है, मैं रोकना चाहूंगी आपको, क्योंकि देखिए कोरोना बढ़ रहा है और हमें चाहते हैं कि लोग जागरूक हो, लेकिन आपने मास्क नहीं पहना। हाँ। आप मानती हैं ना कि अभी कोरोना से बचने के लिए मास्क बहुत जरूरी है? ठीक है। आपने मास्क रखा है? नहीं रखी। तो आप प्लीज आगे से जब भी बाजार है मास्क जरूर रखें। मास्क का ये मतलब चुन्नी को बांध लेते थे, मास्क मेरे बैग में इनका। आप खुद भी जो है मास्क पहनिए और इनको भी कहिए, क्योंकि बचना बहुत जरूरी है। करके मास्क नहीं लगाते, जब मास्क लगाते इसका बांधते नहीं है। रजनी, मैं रोकूंगी आपको, वापस लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। आकाश आपके पास भी आऊंगी जानकारी लेने के लिए। तो देखिए ये जी मीडिया का रोको टोको अभियान का असर आप लाइव देख पा रहे हैं। जी मीडिया के संवाददाता जहां पर भी मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को रोकने की, उन लोगों को टोकने की जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने, ताकि वो सजग हों और मास्क लगाएं ताकि वो सुरक्षित रह सके।